यार मैंने नाम चेंज कराया था, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिले उसके। क्यों क्यों नहीं मिले? क्या कारण था? न्यूमरोलॉजिस्ट की कमी नहीं है। एक लॉजिकल सी बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। एक कॉम्बिनेशन मेरे सामने आता है और कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इस बंदे को हमें नाम देना है 5 नंबर पे, तो हम उसका नाम 5 नंबर पे सेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि उसकी जन्म कुंडली के अंदर बुध नीच का था और आपने उठा के वो नंबर उसको 5 दे दिया। अब जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है वो तो ये चीज़ देख ही नहीं सकते, और फिर उस पर आकर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, तो ये भी एक समस्या हो गई। और फिर फिलॉसफी ये कहती है न्यूमरोलॉजी की कि जो नंबर आपने दे दिया उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी के अंदर एक्टिव हो जाता है, और अगर वो आपकी कुंडली के अंदर नीच का है तो फिर वो नीच का प्लैनेट आपका एक्टिव हो गया। एक बड़ी गहन समस्या हम लोग चंडीगढ़ में पहले मैं चंडीगढ़ बैठता था, बर्थ चार्ट के अंदर डिस्कस कर रहे थे और वो एक समस्या हमारे सामने इस तरह से आई थी, तो एक नया विषय मिल गया कि इस चीज़ का सॉल्यूशन, इस चीज़ का समाधान क्या है। तो फिर हमने इस पर रिसर्च करनी शुरू की और रिसर्च करते करते कुछ ऐसी कहानी घटी कि हमें उन नंबरों की प्लैनेटरी पोजीशंस को समझ आना शुरू हो गया। अब जैसे 5 नंबर देने की बात आती है, 5 नंबर 5 से भी बनता है, 14 से भी बनता है, 23 से भी बनता है, 32 से भी बनता है, 41 से भी बनता है और 50 से भी बनता है। अब मुद्दा ये आता है कि नाम अगर हमें 5 पे देना है तो हम डायरेक्ट 5 पे तो दे ही नहीं सकते, डिजिट तो छोटे हो जाएंगे, राइट। तो फिर ऑप्शन क्या लिया जाए? 23 दे दो, 32 दे दो, 50 दे दो। लेकिन हमें जिनको एस्ट्रोलॉजी ही नहीं आती वो कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि हमें कौन सा नंबर देना चाहिए? तो मैंने इस पर छोटी सी रिसर्च करते हुए राशियों को नंबरों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा आपको। राशियों को नंबरों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। 12 राशियां, 9 नंबर्स, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 108 आ गए। आप लोगों में से न्यूमरोलॉजी में प्रश्न शास्त्र कितने लोग यूज करते हैं? न्यूमरोलॉजी का प्रश्न शास्त्र, न्यूमरोलॉजी में भी प्रश्न शास्त्र हो रही होती है जैसे एस्ट्रोलॉजी में होती। प्रश्न शास्त्र में 1 से लेकर 108 नंबर तक का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो मैंने क्या किया कि 12 राशियों को 9 नंबरों के साथ जब जोड़ा तो हर राशि को 9-9 नंबर डिवाइड कर दिए, यानी 1 से लेकर 9 तक मेष राशि को दे दिए, 10 से लेकर 18 तक वृषभ राशि को दे दिए, 19 से लेकर 27 तक। इस तरह से करते करते 101 से लेकर 108 तक के जो नंबर थे वो हमारे मीन राशि में आ जाते हैं। अब हमारे पास बहुत सीधा सा कंसेप्ट आ गया। हमने 5 नंबर देना है, मरक्यूरी का नंबर है। मरक्यूरी कौन सी राशि में उच्च का होता है? कौन सी राशि में? कन्या में। अब कन्या के अगर आप नंबर देखेंगे तो 45 से लेकर 54 के बीच में आएंगे, ठीक है। 45 से लेकर 54 के बीच में आएंगे, नंबर वही है। 46 से, सॉरी 46 1 आता है, 47 2, 48 3, 49 4 और 55। तो इसका मतलब 50 नंबर जो हुआ वो कन्या राशि का बुध हो गया। तो इसका मतलब हम 50 नंबर को उच्च के बुध के बराबर मान लेते हैं। जब इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास हर उच्च के प्लैनेट का एक पर्टिकुलर नंबर आ जाता है, जिसको हम जब भी यूज करते हैं तो वो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे देता है। अब ये कैलकुलेशन तो हमने कर लीजिए उस चीज़ के बारे में, लेकिन इसके रिजल्ट कैसे चेक किए जाएं? तो हमने इस कंसेप्ट को लाने से पहले बहुत सारे बर्थ चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत गंदी आदत है मुझे पढ़ने की, मैं करता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ, बहुत सारे बर्थ चार्ट के ऊपर हमने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया। और जब इसके रिजल्ट्स हमें मिले
तो वो कमाल के रिजल्ट्स थे, और उसके बाद हमने इसको लोगों के बीच में लाना शुरू कर दिया। और आप भी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी का नाम सेट करें या किसी का होरोस्कोप देखें या डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन करें, तो इस कैलकुलेशन को आप ज़रूर देखिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस मामले में। एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ जिसका टोटल जो है वो 36 आता है, डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है वो 36 आता है। अब 36 क्या है? अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कर्क राशि में आएगा, इसी 9 नंबरों की कैलकुलेशन के हिसाब से ये कर्क राशि में आएगा। और कर्क राशि का मंगल हो गया। अब ये कर्क राशि का मंगल हो गया तो नेचुरल सी बात है कि नीच का मंगल हो गया। अब मंगल क्या करवाता है? लड़ाई झगड़ा ही करवाता है ना। और वैसे भी 36 का मतलब क्या है? 36 का आंकड़ा है ना। जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में ये एग्जाम्पल आया था तो फिर एक नया विचार दिमाग में भी आ जाता है। जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 36 आ जाए, उसकी कुंडली का मंगल जरूर चेक कीजिएगा, उसकी कुंडली में मंगल खराब मिलेगा आपको। और इस बात से हमें इतना ज़बरदस्त प्रूफ मिला तो हमने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया, और धीरे धीरे हम एक नई रिसर्च पर पहुंच गए कि भाई अगर उन दिनों मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती उनके हाथ से जन्म कुंडली बनाई जा सकती है। और इंडिया में एक ही पर्सन है अभी वो जो जन्म कुंडली बनाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक और फितूर शामिल हुआ उस टाइम पे, और वो फितूर ये था कि जब हाथ से जन्म कुंडली बनाई जा सकती है तो डेट ऑफ बर्थ भी तो परमात्मा ने ही दी है ना, उससे भी बनाई जानी चाहिए। जब हम एक कैलकुलेशन पर आकर यहाँ पहुँच गए कि 36 अगर है तो आपकी कुंडली का मंगल खराब है, तो बाकी कैलकुलेशंस भी हो सकती हैं। तो उस प्रोसेस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी आपको एक नया कंसेप्ट यहाँ पर दिया जाएगा कि आपके पास अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप अपनी ओरिजिनल जन्म कुंडली बना सकते हैं। ठीक है, ये तो